कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 4000 किलोमीटर के सफर में मुझे जितना प्यार कश्मीर में देखने को मिला और कहीं भी नहीं देखा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे डराया गया कि कश्मीर में आप पर ग्रेनेड से हमले का खतरा है, लेकिन कश्मीर पहुंचकर मैंने 40,000 लोगों के मजमूए को मेरे इस्तकबाल के लिए पाया, जिनके हाथों में ग्रेनेड नहीं बल्कि तिरंगा लहरा रहा था। राहुल गांधी मजीद कहते हैं कि उनके साथ चलने वाले एक शख्स ने उन्हें इशारा किया कि मिलिटेंट वहां पर मौजूद हैं। उसने मुझसे कहा कि उन लड़कों को भीड़ में वहां देखो, वो मिलिटेंट हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं। मैंने सोचा कि अब मैं मुसीबत में हूं। वो दर हकीकत कुछ नहीं कर सकते थे, वो चाहते तो भी उनके पास ताकत नहीं थी, क्योंकि मैं उस माहौल में बिल्कुल भी तशद्दुद के बगैर आया था। इधर पीर पंचाल के जिला पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक रिहायशी घर से 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ के करीब नकदी और अस्ताव गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने एक बयान में बताया कि पुंछ पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टी ने एक रिहायशी घर की तलाशी ली। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान घर से 7 किलोग्राम हेरोइन, तकरीबन 2 करोड़ के करीब नकदी और एक मैगजीन वाला पिस्तौल 10 राउंड के साथ साथ SLR के 7 राउंड भी बरामद हुए हैं। पुलिस राय ने बताया कि घर के मालिक मोहम्मद रफी को 24 फरवरी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। उसके खिलाफ मंशियात के कारोबार के मुतालिक पुंछ समेत दीगर अजला में कई मुकदमा दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में सैकड़ों असातिज़ा की जानिब से नौकरी हासिल करने के लिए जाली अस्नाद पेश किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसके नतीजे में असातिज़ा सरकार के रेडार पर आ चुके हैं। जराए ने बताया कि सैकड़ों असातिज़ा जो कि इस वक्त भी मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में तैनात हैं, उन असातिज़ा ने मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से फसलाती तालीमी निज़ाम के तहत ये असनाद हासिल किए हैं, जो कि सरकारी तौर पर मंजूर शुदा यूनिवर्सिटीज नहीं हैं, और अब उन असातिज़ा की असनाद की जांच की जा रही है। सरकारी ज़राए मजीद कहते हैं कि जल्द ही इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू की जाएगी और इन असातिज़ा को फारिग किया जाएगा जिनके असनाद जाली पाई जाएंगी। वहीं दूसरी जानिब से कश्मीरी पंडितों की हिफाजत के लिए उनकी सिक्योरिटी का रोजाना जायजा लिया जा रहा है की बात करते हुए सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस कहते हैं कि कश्मीर से अस्करियत पसंदों के मुकम्मल खात्मे के लिए दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के बेहतर तालमेल के साथ कार्रवाई जारी है। हम कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, जहां भी वो वादी में मौजूद हैं। उनकी हिफाजत को मजबूत बनाने और उन्हें हर मुमकिन हिफाजती फराहम करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। कश्मीर में सरगर्म अस्करियत पसंदों की तादाद के बारे में पूछे गए एक सवाल में उन्होंने कहा कि तादाद में उतार चढ़ाव आता रहता है और असल तादाद पर तबसरा करना मुमकिन नहीं होगा। वहीं मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशनों में तेजी और सरगर्म मिलिटेंटों की जायदाद जब्त करने की मुहिम में शिद्दत लाते हुए कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने शमाली कस्बा सोपुर में हिजबुल मुजाहिदीन के जंगजू की जायदाद जब्त कर ली है। NIA के एहलकारों ने उनकी जायदाद को जब्त करके वहां बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस चस्पा कर दी। NIA के एक ऑफिसर ने बताया कि बासित ऋषि की जायदाद जब्त कर ली है, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, और उसे UAPA के तहत दहशतगर्द करार दे दिया है। बासित 18 अगस्त 2015 को ताजिर शरीफ के इलाके में एक पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें एक पुलिस एहलकार और एक शहरी हलाक हो गए थे। इधर सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर ने कहा है कि 2024 में श्रीनगर से मुंबई तक सड़क के जरिए सफर सिर्फ 20 घंटों का होगा। जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर शहरों में 2024 तक सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। उन्होंने बताया कि लेह लद्दाख और श्रीनगर में मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में हैं, जिनमें जोजिला टनल भी शामिल है, जिससे श्रीनगर और लेह के दरमियान हर मौसम में रास्ता खुला रहेगा। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके मुकम्मल होने के बाद ये मुल्क में मुनफरिद प्रोजेक्ट होंगे। चलते चलते मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। वहीं जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर यूनियन टेरिटरी के 5 अजला में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग जारी की है। DMA ने डोडा, किश्तवाड़, बांडीपुरा, गांधरबल और किश्तवाड़ अजला में कम दर्जे के बर्फानी तोदे गिर आने की वार्निंग जारी की है और लोगों से अपील की है कि वो अपना खास ख्याल रखें। ऐसे इलाकों की तरफ जाना बहुत ही गुरेज करें जिन इलाकों के अंदर खदशा है कि इन इलाकों में बर्फानी तोदे गिरा सकते हैं।
नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।